रहमानुर्रहीम 10th क्लास मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.5। 3.5 मेरे पास है। पहला सवाल इसका आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने इन सवालों का मकता मालूम करना है। देखिए बच्चा, मकता कैसे मालूम करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिटर्मिनेंट, उर्दू में कहते हैं मकता। मकता कैसे मालूम करते हैं, इसका आसान तरीका बेटा ये होता है। सवाल मेरे पास ये है 10, 5, 4 और 6। ये जो सीधी लाइनें हैं ना, ये ज़ाहिर करती हैं कि ये मकता है। मकते का फार्मूला बेटा ये होता है कि हमेशा इस मरकज़ को ज़रब देते हैं इसके साथ और इसको ज़रब देते हैं इसके साथ। अब देखें ये 6 होगा 10 के साथ, तो 10 6 ये 60 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, लेकिन दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा। 5 4 20 हो जाएगा। इसका आंसर मेरे पास आएगा 60 में से जब 20 निकालूंगा तो इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा 40 का आंसर आ जाएगा। ये इसका मकता है। इसी तरह हम ये सवाल करेंगे। तरीका ये होता है कि ये जो मरकज़ी अरकान होते हैं पहले इनको ज़रब देते हैं। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 5 ये 35 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा माइनस आएगा और ये 8 होगा 3 के साथ, 8 3 24, ये माइनस हो ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 8 3 24 आ गया। अब इन दोनों को जमा करेंगे, 35 जमा 24, 35 जमा 24, ये बेटा आएगा हमारे पास 59। तो इसका जो मकता है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास 59 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। बिल्कुल सो ऑन ऐसे ही है। हमेशा पहले इस मरकज़ी अरकान को ज़रब देते हैं आपस में। ये 2 3 6 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा माइनस आता है। 0 ज़रब होगा 8 के साथ, तो 0 8 यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 6 माइनस 0 किया तो इसका आंसर बेटा मेरे पास 6 आ जाएगा। ये इसका मकता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये जो हमारे पास कालब हैं ये नादर हैं या कि गैर नादर हैं, यानी कि ये सिंगुलर हैं कि नॉन सिंगुलर हैं। नादर यानी कि सिंगुलर वो होता है जिसका मकता लेने से जवाब अगर 0 आ जाए तो वो बेटा हमारे पास नादर कालब होगा, और जिसका जवाब 0 ना आए, 0 के अलावा कोई भी आ जाए तो वो हमारे पास गैर नादर होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा। देखिए मेरे पास सवाल पहला, ये इसकी अलामत होती है मकता निकालने की। डिटर्मिनेंट की अलामत ये होती है, इस तरह सीधी लाइनें लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 है, 3 है, फिर 3 है और फिर 2 है। हमेशा मकता कैसे निकालते हैं, इस मरकज़ी अरकान को पहले ज़रब देते हैं। 5 होगा 2 के साथ, तो 5 2 10 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा माइनस आता है। 3 ज़रब 3 होगा, पहले ये ज़रब करते हैं फिर ये ज़रब करते हैं। 3 3 9 आ जाएगा। 10 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास 10 में 9 निकालूंगा मेरे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 नहीं आया, 0 आता तो फिर ये नादर था। अब 0 नहीं आया तो इसका जवाब होगा ये गैर नादर है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। ये गैर नादर कालब है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास बिल्कुल वैसे ही है। बी मेरे पास कालब है। पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे। ये अलामतें होती हैं मकता निकालने की, डिटर्मिनेंट की ये अलामतें हैं। सीधी लाइनें 7 21, फिर 2 है और ये 6 है। तरीका बेटा वही होता है, पहले हमेशा मरकज़ी अरकान को ज़रब देते हैं, इस वाले मरकज़ी अरकान को। 7 और ज़रब 6 है, 7 को ज़रब दूंगा 6 के साथ, और 7 6 यहाँ पे मेरे पास 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्या किया मैंने, 7 ज़रब 6 किया, ये मेरे पास 42 आ गया। फिर मैं करूँगा दरमियान में लगाऊंगा माइनस। अब 21 को ज़रब दूंगा 2 के साथ, देखिए 21 ज़रब 2, तो ये मेरे पास ये भी आ जाएगा 42 ही आ जाएगा। अब ये 42 प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो कट के ये क्या आ जाएगा, इसका जवाब 0 आ जाएगा। अगर जवाब 0 आ जाए तो फिर ये होता है नादर कालब, यानी कि ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नादर कालब है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखें आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह सी के साथ ये सीधी लाइनें लगाएंगे। इनका मतलब है कि हमने इसका मकता निकालना होता है। ये मेरे पास 13 आ गया, यहाँ 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। तरीका बेटा फिर वही है, हमेशा मरकज़ी अरकान को पहले ज़रब देंगे। 13 ज़रब 3 करेंगे 39 आ जाएगा। देखें आप 13 ज़रब 3, ये मेरे पास 39 आ गया। दरमियान में हमेशा माइनस, फिर 7 को ज़रब देंगे 5 के साथ, 7 ज़रब 5, ये 5 7 35 होता है, यहाँ आ जाएगा 35।
अब 39 प्लस क्या है, 35 माइनस क्या है, 39 में से मैं 35 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखें ये 0 नहीं आया तो मतलब क्या है, ये फिर गैर नादर कालब होगा। इसे बोलेंगे ये गैर नादर कालब है, यहाँ इसे बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। सो ऑन ऐसे ही है। पहले हम इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, उसकी अलामतें ये होती हैं। इधर भी ऐसे लगा देंगे, ये 2 0 0 और 0। सबसे पहले मरकज़ी अरकान 0 को 2 से ज़रब देंगे, 0 ज़रब 2 ये 0 ही आ जाएगा, माइनस 0 0 से होगा तो फिर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। हमें पता है जिसका डिटर्मिनेंट यानी कि जिसका मकता 0 आ जाए वो नादर कालब होता है, तो ये मेरे पास क्या है, नादर कालब है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा समझना है आपने। वो कह रहा है अगर a इज़ इक्वल टू x 6 5 और 15, वो खुद कह रहा है कि ये नादर कालब है। नादर कालब का मतलब क्या है कि वो कालब 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पर लिखूँगा मैं कि मेरे पास जो कालब है वो है बेटा x 6 5 और 15। अब वो चूँकि खुद कह रहा है कि नादर है, तो नादर कालब का मतलब ये 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 लगा दिया। अब वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इस तरह, ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी। ये सीधी लाइन लगा दी, x आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 15 और बराबर ये 0 आ गया। अब निकालेंगे हम इसका क्या वाला डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले ये 15 होगा x के साथ, मरकज़ी अरकान ज़रब होगा आपस में, पहले ये फिर ये हो जाएगा। 15x ज़रब दे के 15x ही आ जाएगा, दरमियान में बेटा माइनस आएगा, फिर ये वाले अरकान ज़रब होंगे, 6 होगा 5 के साथ, तो 5 को ज़रब दें 6 के साथ तो 5 6 30 आएगा, माइनस 30 इज़ इक्वल टू मेरे पास 0 आ जाएगा। अब ये माइनस है, उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, यानी कि 15x इज़ इक्वल टू मेरे पास आएगा प्लस का 30। अब ये 15x के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, मतलब मेरे पास आएगा 30 बटा 15। 15 का टेबल पढ़ता हूँ 30 तक, तो 15 1 15 15 2 30, ये हमारे पास x की कीमत आ गई, ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, लेकिन शॉर्ट सवाल पेपर में आ सकता है 2 नंबर के लिए। ये आपने ठीक से तैयार करना है। काल्पों का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का तरीका बेटा कुछ यूँ होता है कि आपने जो मरकज़ी अरकान होते हैं ना, उनकी जगह चेंज करनी है, और जो दूसरा मरकज़ी अरकान है उनकी अलामत चेंज करनी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा आपने इन मरकज़ी अरकान की आपने जगह चेंज करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन एडजॉइंट निकालते वक्त आपने इस मरकज़ी अरकान की जगह चेंज करनी है। यानी कि जहाँ पे a है वहाँ पे d आ जाएगा, और जहाँ पे d है वहाँ पे a आ जाएगा। अब इनकी अलामतें चेंज करेंगे, ये b प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये मैंने इसका एडजॉइंट निकाल लिया है। यहाँ लिखेंगे साथ आप a d और j, इसका मतलब होता है एडजॉइंट। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। यहाँ लिखेंगे बेटा एडजॉइंट a d j, आगे b है, कल b का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट क्या कैसे लेते हैं, आपने मरकज़ी अरकान की जगह चेंज करनी है। ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। बिल्कुल पहले यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी। सी का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखिए हमने क्या करना है, इस मरकज़ के अरकान की हम जगह तब्दील करेंगे। ये ऊपर आ जाएगा 2 और ये -3 नीचे आ जाएगा, ये जगह तब्दील होगी। अब इनकी अलामतें जो हमने चेंज करनी होती है, ये प्लस वाला है तो -5 हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर है।